अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होती है ज़रा अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि आपको ये बात पता है, ये है हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सिंगल इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है बी, लोअर लिमिट है ए, और जो है सिंगल फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेशन। अब सिंगल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, ये आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ी है। वो बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक कर्व होता है, हम जो है उसके अंडर का जो है एरिया फाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल इंटीग्रेशन। और सिंगल इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आई बराबर है और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन जब होगी तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन होंगी, उनकी जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन होगी, और साथ साथ दो फंक्शन भी हमें गिवन होंगे। ठीक है, और dx और dy। अब डबल इंटीग्रेशन बेसिकली हमें ये बात सिखाती है कि हमारे पास जो है एक 2D फिगर बनी हुई होगी, या 2D जो है हमारे पास कर्व होगा, हम जो है उसका एरिया फाइंड करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ साथ हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए मीन्स क्या होता है, एरिया। ठीक है, और एरिया कब रिप्रेजेंट करता है, जब हम 2D फिगर का कोई हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दो हैं तो हम जो है हम इसको एरिया भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है dx dy, तो हम यहाँ पे dA भी लिख सकते हैं। dA मतलब ये होता है कि हम इसकी जो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उसमें बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन की तरफ। ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास तीन इंटीग्रेशन होंगी, जिनकी जो है हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी गिवन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। जब हमें तीन इंटीग्रेशन गिवन है तो फंक्शन के अंदर भी हमें तीन वैल्यूज गिवन होंगी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और उनके लिए क्या होगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब ट्रिपल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होगी, हमारे पास एक 3D फिगर बनी हुई होगी। ठीक है, उसका जो है हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं वी। वी मीन्स वॉल्यूम। हम जो है बेसिकली इसका क्या मालूम करते हैं, वॉल्यूम मालूम करते हैं, और डबल में हम एरिया मालूम करते हैं। तो जिस तरीके से हमने डबल में यहाँ पे डी ए लिखा था, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वी। डी वी मीन्स कि हम जो है इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का जो असल मकसद है वो क्या है कि हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, हम इसको वी से भी लिख सकते हैं, हम इसको आई से भी लिख सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिख सकते हैं, और या डायरेक्ट डी वी भी लिख सकते हैं। वी मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल की तरफ, उसको जरा सॉल्व करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू। अब सवाल ये है, एवल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन गिवन है और ये फंक्शन गिवन है, और ये लिखा हुआ है डी जेड डी वाई और डी एक्स। ठीक है, हम इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें कि भाई ट्रिपल इंटीग्रेशन फंक्शन एक्स कोमा ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डी जेड डी वाई डी एक्स। तो हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें डी वी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब क्या है कि हम इसका वॉल्यूम ही फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो उनको पता है कि भाई ये वाली जो पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी जेड लिखा हुआ है, तो डी जेड के लिए फर्स्ट इंटीग्रेशन कहलाएगी, और डी वाई के लिए सेकंड इंटीग्रेशन कहलाएगी, और डी एक्स के लिए थर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले हमें जो इंटीग्रेशन करनी है वो जेड के रिस्पेक्ट से करनी है, फिर वाई के रिस्पेक्ट से करनी है, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से करनी है। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि भाई सेकंड डबल इंटीग्रेशन क्या होती है, तो जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो वहां से जो है क्लिक करके वीडियोस को वॉच आउट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, दिस इज रिप्रेजेंट एन इंटीग्रल ऑर्डर द क्यूबाइड। अब क्यूबाइड मतलब क्या है, आपके पास 3D एक फिगर बनी हुई होगी गिवन बाय, अब यहाँ पे x के लिए लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है भाई 1, इसी तरह y के लिए दी हुई है, और इसी तरीके से z के लिए दी हुई है। अब जरा इधर हमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब ये है z के लिए। ठीक है, अब ये z के लिए, तो z की लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये आ गया 0, अपर लिमिट कितनी है 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब सेकंड वाली किसके लिए है, y के लिए। अब y की लोअर लिमिट कितनी है 0, और अपर लिमिट कितनी है 2। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट वाली है वो किसके लिए है, x के लिए। ठीक है, मतलब कि ये x के लिए, तो x की अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसका मालूम क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, और ये फिगर कौन सी होगी, 3D फिगर होगी। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक 3D क्यूब बन गया। सही है,
अगर हम इस पॉइंट को कह लेते हैं भाई ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, सही है। अगर आपसे कह दिया जाए भाई ये आपके पास ये लिमिट्स गिवन है, जरा इसकी फिगर बना के दिखाओ, तो ये आपने जो एक 3D फिगर बनाई। अब x की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये हो गया 0। अपर लिमिट कितनी है 1, ये हो गया x, और ये हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। इसी तरह y की लोअर लिमिट कितनी है 0, 0, और अपर लिमिट कितनी है 2, तो ये हो गया y, और ये हो गया इसका 2, ठीक है। इसी तरीके से z की लोअर लिमिट कितनी है 0, ये आ गया 0, तो इसकी अपर लिमिट कितनी है 3, तो ये आपके पास 3, ठीक है। तो ये आपके पास 3D फिगर हो गई। इस पूरे का हमें जो है एक वॉल्यूम मालूम करना है बाय द यूज ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो अब हम जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है भाई v इक्वल टू, चाहे हम v लिख लें या i लिख लें एक ही बात है, इंटीग्रेशन हमें गिवन है और उनकी लिमिट्स भी गिवन है, और फंक्शन है 8x, y, z और dz, dy और dx, ठीक है। अब हम जो पहले जो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, z के रिस्पेक्ट से करेंगे। जब हम z के रिस्पेक्ट से इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम रहेंगी, ठीक है, और ये 8xy भी सेम रहेगा, सही है। z की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी z²/2, और इसकी अपर लिमिट है वो कितनी है 3, लोअर लिमिट है 0, तो यह क्या आ जाएगा 3, और यह आ जाएगा 0, और यहाँ पे अब dz खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा dy और dx, ठीक है। यहाँ तक का काम करने के बाद अब इसके अंदर हम कर देते हैं अप्लाई लिमिट। लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्योंकि हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये 8xy सेम रहेगा, ठीक है। अपर लिमिट है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 को हम छोड़ देते हैं, तो सिंपल सा हो जाएगा हमारे पास 9/2, ठीक है। और यहाँ पे बचा dy और ये बचा dx, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे बचा है 4 और 9, तो ये हो जाएगा 4 9 36, तो v इक्वल टू, ये हम लिख देते हैं 4 9 36, ठीक है। तो ये आ गया 36। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बची है 10 और 20, और यहाँ पे अब क्या बचा है सिर्फ हमारे पास x और y, और ये हो गया dy और ये हो गया dx, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो v इक्वल टू 36 अपनी यहाँ पे रहेगा, ये वाली जो इंटीग्रेशन है 10 ये अपनी यहाँ पे रहेगी, और साथ में x भी अपनी यहाँ पे रहेगा। तो y की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, हो जाएगी y²/2, इसकी अपर लिमिट आ जाएगी 2, लोअर लिमिट आ जाएगी 0, और यहाँ पे क्योंकि डी वाई खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बचा है हमारे पास डी एक्स बचा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जो है हम अप्लाई लिमिट करते हैं। लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है हमारे पास 0, तो जो है अपर लिमिट है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 को छोड़ देते तो अपॉन में क्या है भाई 2, तो अपॉन में आ गया 2, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 जा, अब ये 2 जो है 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 72, तो ये हो गया 72 10 x और dx। अब जरा हम इसके इंटीग्रेशन ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितनी हो जाएगी 72, x की हो जाएगी x²/2, अपर लिमिट आ जाएगी 1, लोअर लिमिट आ जाएगी 0। अब यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई लिमिट, तो लिमिट कितनी है भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो 0 हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास सिंपल बचा v इक्वल टू 72, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और अपॉन में आ गया 2, तो 2 1 2, 36 72, तो इसका मतलब v की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वॉल्यूम मालूम कर रहा है इस क्यूबाइड फिगर का, वो कितना आया हमारे पास 36 यूनिट्स आया, जो कि हमने किसकी हेल्प से करा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से करा है, ठीक है। अब जरा इसकी एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन गिवन है, जिनकी लोअर लिमिट 0 0 और अपर लिमिट 1 1 गिवन है, ठीक है। फंक्शन गिवन है x² y² प्लस z², और आगे लिखा हुआ है dx dy dz। हम चाहे यहाँ पे dx dy dz लिख लें या जो है dv लिख लें, बात हमारे पास एक ही है,
बस ये जो v बनेगा ये कैपिटल बनेगा और ये जो एक्स वाई जेड बनेंगे हमारे पास स्मॉल बनेंगे, ठीक है। इसका आपको फर्क रखना है। अब हमने जो है इसको इस तरीके से लिख लिया कि भाई v इक्वल टू v मीन्स हम वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं बाय द ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो v इक्वल टू 10 फंक्शन हमने लिख लिया और आगे डी वी लिख लिया। आप चाहो तो डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो सेम रहेगी, ये रही 10 और 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 और वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा एक्स और जेड स्क्वायर के साथ भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये जो 10 है ये आ गई अपर लिमिट और ये आ गई लोअर लिमिट, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अब आप इसके आगे चाहो तो डी वाई डी जेड लिख लो, चाहो तो डी ए लिख लो, लेकिन यहाँ पे आप डी वी नहीं लिखोगे। तो क्यों नहीं लिखोगे, डी वी मतलब क्या होता है कि आप वॉल्यूम मालूम कर रहे हो ट्रिपल इंटीग्रेशन का। अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, डबल इंटीग्रेशन में। तो डबल इंटीग्रेशन में हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया। तो एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। तो चाहो तो आप ये लिख लो डी वाई डी जेड, या तो आप ये लिख लो डी ए, बात एक ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके इंटीग्रेशन ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई लिमिट करेंगे। अब लिमिट क्या है 1 और लोअर लिमिट क्या है 0। तो अपर लिमिट है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन 3, तो आएगा 1 अपॉन 3। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है भाई 0, तो ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0, तो 0 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो हम इसके आगे लिख लें डी वाई डी जेड, हम लिख सकते हैं डी ए, बात एक ही है, ठीक है। अब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 अपनी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, और तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, हो जाएगी वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा y, तो ये जाएगा वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट आ गई 1, लोअर लिमिट आ गई यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम ना तो डी वी लिख सकते हैं, ना हम यहाँ पे डी ए लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, डी जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हम आ गए हैं किसमें, सिंगल इंटीग्रेशन में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो है 1, तो हम यहाँ पे जो है लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा सिंपल 1/3। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1/3। यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है भाई 0, तो 0 0 0, तो माइनस का 0, ठीक है। इस 0 को हम खत्म कर देते हैं, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2/3 प्लस जेड स्क्वायर और साथ में डी जेड। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम जेड के थ्रू उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/3 जेड प्लस हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन 3, और इसकी अपर लिमिट आ गई भाई 1, लोअर लिमिट आ गई 0। अब हम कर देते हैं अप्लाई लिमिट। लिमिट क्या है भाई 1, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इसका जरा एलसीएम, तो जाएगा v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, तो v इक्वल टू जाएगा हमारे पास 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो v इक्वल टू 1 यूनिट्स। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 1 यूनिट आया। मतलब कि हमने जो इसका जो सॉल्व करा, इसकी जो हमने जो वॉल्यूम फाइंड करा वो कितना फाइंड करा है, 1 यूनिट्स फाइंड करा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें सिर्फ जो है लोअर लिमिट गिवन होगी और जो है हम अपर लिमिट फाइंड करेंगे पहले, और फिर जो है हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे, ठीक है।